मेरी धानु का पेस्टिसाइड लिमिटेड में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी में लगा था, फिर सेल्स ऑफिसर के बाद में रीजनल मैनेजर तक में, है ना। वो GIS से मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत टेक्निकल नॉलेज की, तो कंप्यूटर नॉलेज के चक्कर में हम लोग एक्सेल और PPT में ही ले जाते हैं। इस चीज़ से फील्ड में अगर हम जाएंगे तो ही ग्रो होगी, मतलब सर अदरवाइज आप वहाँ ऑफिस में बैठ के कभी GM नहीं बन सकते। क्या करते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर की तरफ भाग जाते हैं, ना कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। हम लोग बहुत डिफर हैं एग्री जो नॉर्मल मैनेजमेंट से हैं, वो अपने वो डिसएडवांटेज कर रहा है अपनी लाइफ के साथ में। टेक्निकल नॉलेज आपको कभी भी बुक से नहीं आ सकती। तो आज हमारे साथ हमारे सुपर सीनियर अमित तेलांग सर हैं, जो कि एज ए डॉक्टर काम करते हैं किसानों के लिए, और काफ़ी टाइम से, मतलब ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल 10 सालों से किसानों के लिए हेल्पफुल साबित हुए हैं एज ए डॉक्टर। और सर हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से शुरुआत की, और सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें, ताकि हमें पता चले आपके बारे में कि आपने किस तरह से शुरुआत की है। सर नमस्कार, धन्यवाद। मुझे आज फिर से IIBM में बुलाने का मौका मिला, और आज फिर मेरा आप लोगों ने लेक्चर भी दिया रखा था, बहुत अच्छा लगता है। 2004 से यहाँ IIBM से मैं जुड़ा हुआ हूँ। डोंट नो कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कंसेप्ट है। MBA हम लोग जानते थे, जनरल MBA रामपुरिया कॉलेज से या अलग अलग कॉलेज से। ये सिम्बोसिस का एक नाम सुना था, IIMS के तो सबने नाम सुने थे, उस हिसाब से था। एग्री बिजनेस का कंसेप्ट है, डोंट नो दैट टाइम। मैनेज एक नाम था हम लोगों के नाम में, मैनेजमेंट, हाँ, रूरल मैनेज तो नियम जो है, तो उस टाइम में इतना नहीं था। उस टाइम मैंने MBA किया, तो उस टाइम में फिर मेरा बायोटेक में जाने का मूड था। मेरे जो बैचमेट्स थे वो भी यहीं भी करने, बायोटेक से अलग अलग कॉलेज से गए। मैंने भी JNU के BHU के एग्ज़ाम दिए थे। एग्री बिजनेसमैन कंसेप्ट में आया, उस टाइम तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जॉब भी लगी, तो वो जॉब भी लगा कि किस तरह से होगा क्या होगा। फर्स्ट टाइम जॉब लगी, वो भी बहुत फर्स्ट टाइम आपकी सर किस में जॉब? मेरी धानु का पेस्टिसाइड लिमिटेड में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी में लगा था। और हम लोग मनी वाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं था, उसको हम कॉस्ट में नहीं जाते कि कितने मिलते क्या नहीं मिलता, लेकिन उस टाइम में एक बहुत जनरलाइज पैकेज पे हम लोग गए थे। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं एज ए सेल्स ऑफिसर बना। उसके सेल्स ऑफिसर के बाद मैं रीजनल मैनेजर तक में उस कंपनी सर रीजनल मैनेजर तक की सर आपकी थोड़ी सी जर्नी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि सर रीजनल मैनेजर बनना क्योंकि इतना ईजी नहीं होता कि आप सीधा MT से और फिर। हाँ, वो जर्नी ये थी कि एक कठिन परिश्रम था। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पार्ट लिया ना, जो मेरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग 1-2 साल जो जिया है ना, वो GIS से मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, है ना। फिर मैंने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग की सबसे बड़ा ठप्पा क्या लग जाता है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जाते हैं तो बेसिकली हम लोग को कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो कंप्यूटर नॉलेज के चक्कर में हम लोग एक्सेल और PPT में ही रह जाते हैं। हाँ, वो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता था। तो मैं जब बैठा, तो मैं करोल बाग में इनका ऑफिस था जो जोशी रोड पे, तो मैंने नॉर्मली उनसे मेरे को सर ये नटशेल से बाहर निकालो, मुझे फील्ड में जाना है। तो फिर शुरुआत ही मैंने उसी चीज़ से की। फील्ड में अगर हम जाएंगे तो ही ग्रो होगी, मतलब सर अदरवाइज आप वहाँ ऑफिस में बैठ के कभी GM नहीं बन सकते। अच्छा सर, आप जब तक सेल्स मार्केटिंग में देखो, ऐसा है कि इसके अंदर आपको पता है मैनेजमेंट में 4 डिवीज़न होते हैं बेसिकली। कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक डिवीज़न है, फाइनेंस एक डिवीज़न है, अकाउंटिंग एक, फाइनेंस एक डिवीज़न है, HR हो गया, प्रोडक्शन डिवीज़न हो गया। प्रोडक्शन में वो लोग जाते हैं जो बेसिकली प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बेसिकली पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में या केमिकल इंजीनियरिंग में जाते हैं। उसके बाद में हम लोग मार्केटिंग सेल्स की बात करते हैं, तो वो लास्ट डिवीज़न आता है। फाइनेंस हमारे लोगों की, मैनेजमेंट वालों की इतनी अच्छी होती नहीं है, ठीक है, हम लोग टाइम पास करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फाइनेंस में हम लोग जा नहीं पाते, HR में हम जाना नहीं चाहते, और HR में जो जाता है थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। और HR में कारण ये भी है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आता है, तो वी डोंट हैविंग दैट बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होती हम लोगों की, तो HR जाने में भी बहुत डर लगता है कि यार थोड़ा सा। तो फिर लास्ट बचता है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जब तक आप सेल्स एंड मार्केटिंग में ही ग्रो करोगे कंपनी में, और वो जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे, कंपनी आपको कभी आगे नहीं बढ़ेगी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे हमारे फ्रेशर्स का रहता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर की तरफ भाग जाते हैं, ना कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। उनका वैसे बैकग्राउंड होता है कि उन्होंने BSc एग्रीकल्चर कर ली, लेकिन वो फील्ड जॉब से डर के भाग के और जनरल MBA में चले जाते हैं। सर उनके लिए क्या कहोगे सर? देखो, मैंने बेसिकली वो मैं कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर जो भी डिवीज़न है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया है, वो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करके आ रहा है, या वेटनरी से आ रहा है, या होम साइंस से आ रहा है। ये 4-5 डिवीज़न एग्रीकल्चर के हैं हमने, या डेयरी टेक्नोलॉजी से आ रहा है, वो लोग मैंने MBA कर सकते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। हम लोग बहुत डिफर हैं एग्री जो नॉर्मल मैनेजमेंट से हैं। नॉर्मल मैनेजमेंट्स वाले जो जिन जॉब्स में जा रहे हैं, ना तो हम जा सकते हैं और ना वो लोग हमारी जॉब्स में आ सकते हैं। तो हम लोग को एक तरह का एक एडवांटेज है ना, जिसको हम लोग वो
क्योंकि हम लोग और जिन सर, कंपनीज में काम कर रहे हैं अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर को छोड़ के जनरल में जा रहा है फाइनेंस में, तो वो एक तरीके से वो उस वो अपने advantage अपने को- वो डिसएडवांटेज कर रहा है अपनी लाइफ के साथ में, वो बेवकूफ़ी कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि बैंक्स में काम करना है, या नॉर्मली बैंक में उन्हीं डिवीज़न में काम किया जाए जहाँ एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है। अदरवाइज आप एक बात बताइए मुझे कि आपने MBBS कर लिया और आपको कह के नहीं सर आप वकील बनो, Yes, sir. है ना, तो आप MBBS करके आए हो तो आपने कोई तो मोटो लिया लाइफ का, तो आप MBBS करके आए हो तो फिर आप वकील के लिए क्यों जा रहे हो? तो जो मोटो है आपका, जो मैं ये हमेशा ही आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 4 साल का जो आपके 5 साल 4 साल जो भी आप करके आए हो वो आपने ढंग से किया हुआ है ना, Yes, sir. तो बेसिकली वो ही काम आने वाला है। MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं वो सारी चीज़ें हैं वो काम आएंगी आपकी, लेकिन लाइफ टाइम में जो आपकी टेक्निकल बेस्ड डिग्री है ना वो 4 साल की, वो 2 साल में भरपाई नहीं हो पाएगी। तो मैं हमेशा आज से 2004 से मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपके कॉलेज आता हूँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में, हमेशा आपको ये बात समझाता हूँ कि बेसिक नॉलेज जो टेक्निकल नॉलेज है वो ही आपको ग्रो करवाएगी, वही फील्ड में देगी, और टेक्निकल नॉलेज आपको कभी भी बुक से नहीं आ सकती। मतलब सर मेनली टेक्निकल